मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों चलिए आइए हम पढ़ते हैं अपना दूसरा पाठ यानी कि सेकंड लेसन, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी कि जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आप अपना पेज नंबर 6 यानी कि पन्ना नंबर 6 ओपन कर लीजिए बुक का और मेरे साथ बैठकर ये सुनिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बच्चों आप जानते हैं बादशाह अकबर को, कि बादशाह अकबर कौन थे। तो हमने उनके बारे में पिछली कक्षा में भी बात की थी, चर्चा की थी और पढ़ा था। तो जो बादशाह अकबर थे, जो किंग अकबर थे, अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। वो उनका जो मंत्री था बीरबल, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान था तो इसलिए वो उसे बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल की बच्चों जो बुद्धि थी ना, जो वो इतना इंटेलिजेंट था ना कि उतनी उसकी इंटेलिजेंस के सामने अच्छे अच्छे लोग जो थे वो हार मान जाते थे, किसी की चलती ही नहीं थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, जेलस करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे, वो उसको ट्रबल में डालने के आइडियाज सोचते थे कि इसको हम कैसे ट्रबल में डाल दें। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा, अकबर का एक और दरबारी था जो कि बहुत स्पेशल था, खास था, उसका नाम था ख्वाजा सरा। तो उसको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। उस ख्वाजा सरा को भी अपनी जो विद्या थी, उसकी जो एजुकेशन थी और अपनी बुद्धि पे, अक्ल पे बहुत घमंड था बच्चों, बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो अपने सामने एकदम बच्चा और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता है ना। अगर हम कहें कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हमको कोई सामने वाला कहेगा कि यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हो, तभी बात बनती है। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, मतलब तूती बोलती मीन्स उसका ही एक जो नाम था वो चलता था कि बीरबल 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 ऐसा। और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो जो ख्वाजा साहब थे उनकी आवाज़ ऐसे लगती थी बच्चों, नक्कार खाना बोलते हैं जहाँ पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नगाड़े बजते हैं, बड़े बड़े ढोल बजते हैं, तो उसको कहा जाता है उर्दू में नक्कार खाना। तो नक्कार खाना में जो छोटी सी एक छोटा सा बाजा होता है बच्चों, जिसको तूती बोलते हैं। तो जब बड़े बड़े ढोल और नगाड़े बजते हैं तो उसमें जब वो तूती बजती है ना, छोटी सी बीन टाइप कुछ एक चीज़ होती है, तो अगर वो बजती है तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही लगता था, क्योंकि जब बीरबल के बारे में लोग बात करते थे, उसकी वाह वाह करते थे, तो जो ये ख्वाजा सारा था, इसकी बात उसके सामने ऐसे लगती थी कि जैसे कि बड़े बड़े ढोल नगाड़ों में तूती बोल रही हो। तो ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर ख्वाजा साहब जो थे, वो ख्वाजा जो सरा थे, अगर उनकी चलती मीन्स उनकी अगर कोई सुनता, तो वे बीरबल को हिंदुस्तान मतलब इंडिया से ही निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे। तो एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्होंने बहुत सोचा विचारा, बहुत क्या कहते हैं, बहुत दिमाग लगाया, आइडिया लगाया और कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन उन्होंने सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा बिलीव था, उनका विश्वास था, ट्रस्ट था उनको अपने ऊपर कि उनके जो प्रश्न को सुनेंगे, बादशाह उनके प्रश्नों को सुनेंगे और तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। तो अभी क्या हुआ कि और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा, ऐसा वो ख्वाजा सरा सोचने लगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। फिर जो मतलब कि जो बादशाह अकबर है, फिर वो ये समझ लेगा कि ख्वाजा सरा ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बीरबल उसके आगे कुछ नहीं है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट पेज। तो ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। तो ख्वाजा साहब थे जो, जैसे कि दरबारियों की जो बच्चों एक ड्रेस कोड होता था, अचकन पगड़ी, तो वो पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, अपनी जो बियर्ड थी उनकी उसको सहलाते हुए मतलब हाथ से ऐसे छेड़ते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। कि बीरबल अपने आप को बहुत बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं, कि आप उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं, आपको वो ऐसे ही
मतलब उसका मतलब था कि वो आपको धोखे में ले लेता है, आपको पागल बना लेता है, बुद्धू बना लेता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब उससे पूछिए और उसके दिमाग की जो गहराई है, मीन्स वो कितना इंटेलिजेंट है, वो नाप लें। उसके उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी कि वो जो नकली अकल बहादुर मतलब बहुत इंटेलिजेंट बनता है, अकल से बहादुर बनता है, उसकी कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाएगी मतलब उसकी असलियत सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुम्हें 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोले, जहांपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। बीरबल तो रेडी हो गया कि हाँ ठीक है, मैं जरूर दे दूंगा, आप खुशी से पूछे। तो ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न क्या था कि संसार का केंद्र कहाँ है, मतलब जो हमारा वर्ल्ड है इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। जो बीरबल था उसने क्या किया, जमीन पर अपनी छड़ी, छड़ी मतलब स्टिक, जो लकड़ी की उसकी छड़ी थी, उसको गाड़ दिया जमीन पर जोर से और गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। कि यही जो स्थान है वो चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच सेंटर प्लेस पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया नाप लें, नाप कर दिखा दें। मतलब कि अगर ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं है तो फीता मतलब इंची टेप से सारी दुनिया को नाप कर, मतलब मेजर करके दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो बच्चों, बीरबल तो बहुत चालाक था, उसको पता था कि जो ख्वाजा सर है वो कोई सारी दुनिया थोड़ी ना नाप लेगा। नो बडी कैन मेजर द होल वर्ल्ड, यू नो दैट ना। तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? मतलब कि स्काई में कितने स्टार्स हैं? नेक्स्ट पेज बच्चों। हाँ, तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई। भेड़ मतलब शीप। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। उसने कहा कि जो भेड़ है उसके शरीर पे तो बहुत सारे बाल होते हैं ना बच्चों, हम तो अपने सिर के बाल भी नहीं गिन सकते, तो सेम एज भेड़ के बाल भी नहीं गिन सकते। तो उसने कहा कि इसके शरीर में, इसकी बॉडी में भेड़ के, शीप के जितने भी बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है, संदेह मतलब डाउट हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। कि अगर उनको इसमें कोई डाउट है तो वो बालों को गिन लें, बालों को काउंट कर लें और तारों की जो जितनी भी संख्या है, मतलब कितने तारे हैं, कितनी गिनती में, काउंटिंग में, उससे कंपैरिजन कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? मतलब जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहांपना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना भी लगा रहता है और नए जीना भी लगा रहता है। मीन्स जो बच्चे संसार में जन्म लेते हैं, तो इसलिए यदि सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल ने क्या कहा, बीरबल का मतलब ये था कि सारे संसार के लोगों को अगर हम एक जगह पे गैदर कर लें, इकट्ठा कर लें, तो तभी हम उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बता सकते हैं। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। बादशाह को सेटिस्फेक्शन मिल गया कि जो बीरबल कह रहा है वो सही कह रहा है। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, नाक भौं मीन्स अपनी नोज को ऐसे सिकोड़ कर बोलते हैं, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। उन्होंने कहा कि ऐसे गोल मोल मतलब राउंड राउंड आंसर से जवाब नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो बीरबल ने कहा कि जैसा आपने सवाल किया है, ऐसे इस तरह के सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं ना, जैसा आपने सवाल किया मैंने वैसे ही जवाब दे दिया। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। तो बीरबल ने कहा कि पहले मेरे जो जवाब हैं, मेरे आंसर्स हैं, उनको आप गलत साबित करो, मतलब रॉन्ग प्रूफ करो, कि प्रूफ करो कि ये रॉन्ग है। तो वो तो हो ही नहीं सकता था बच्चों, क्योंकि जैसा कि जो उन्होंने सवाल किए थे ख्वाजा ने, तो बीरबल ने उसका एक तरह से अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही आंसर दिया था। तब आगे बढ़िए। उसने कहा कि पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए और तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ नहीं बोलते बना मीन्स ख्वाजा साहब की बोलती फिर बंद हो गई, वो फिर चुप हो गए और उनको आंसर देने का ही मतलब
नहीं मिला कि मैं इसका क्या जवाब दूं। तो वहां पे फिर एक बार क्या हुआ कि जो बीरबल था वो फिर से एक बार बुद्धिमान इंटेलिजेंट साबित हुआ, और जो ख्वाजा सरा था वो फिर से एक बार मूर्ख इंसान की तरह जो है साबित हुआ, प्रूव हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान या इंटेलिजेंट नहीं मानना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी, वो एक मूर्खता होगी। हम मूर्ख कहलाएंगे, फुलिश कहलाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हम ही दुनिया के इस संसार के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं, लड़का है या लड़की हैं। हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में, संसार में बुद्धिमान हैं। तो हमेशा अपने से को ये नहीं सोचो कि हम ही सबसे ऊपर हैं, अपने को सबसे नीचे मान के चलें। और जो हमसे बुद्धिमान लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे जलन नहीं करें, जेलसी नहीं करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उन जैसा बनने की कोशिश करें, उनसे सीखें कि हम कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं, हम कैसे इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, और इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे सेफ।